नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त समाचार 24 प्लस की टीम पहुंची है वसुंधरा गाजियाबाद सेक्टर 3 में, जहां पर अगर मैं बात करूं एमसीडी जो पार्षद हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वादे करती है स्वच्छ भारत अभियान की, लोगों की सेवाओं की, लोगों के अच्छे दिन की, लेकिन अगर वसुंधरा गाजियाबाद सेक्टर 3 की मैं बात करूं, ना यहाँ पे रोड सही है, ना यहाँ पे साफ सफाई उनके द्वारा हो ही जाती है। विधायक के द्वारा कोई भी कार्रवाई, कोई भी लोग यहाँ पे दौरे पे नहीं भेजे जाते। जनता काफी ज्यादा परेशान है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं आज समाचार 24 प्लस की टीम से यही बात करने के लिए खड़े हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं लोग। यहाँ पे आए दिन सफाई व्यवस्था ये लोग खुद करवाते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ से। पार्षद, सांसद, विधायक तीनों की अभी तक आंखें नहीं खुल पा रही हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से जगह जगह पे रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। कितनी बार सोसाइटी के द्वारा लगातार कंप्लेन करी गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई पार्षद, सांसद और विधायक तीनों के कानों में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। आप लगातार देख सकते हैं वसुंधरा गाजियाबाद सेक्टर 3 की कितनी बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जब ये लोग विधायक पे जाते हैं तो जो आरोप और प्रति आरोप हर जगह चलता है, विधायक कहते हैं ये पार्षद का काम है, पार्षद कहते हैं ये विधायक का काम है, सांसद कभी यहाँ आते नहीं है, दौरा करते नहीं है। आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पे ऊपर इस वक्त देख रहे हैं और जितने भी आप रोड देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, किस तरह से टूटे हुए हैं। लगातार यहाँ रोडों पे सफाई व्यवस्था जो करवाई जाती है इन्हीं लोगों के द्वारा करवाई जाती है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सामने आई है, जो बहुत ही सोचने वाली बात है, अगर एक गरीब बंदा यहाँ मकान बनाता है तो सामने वाला बंदा उस पर कंप्लेन लगा देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या उसका खुद का मकान नहीं बन रहा? एमसीडी के द्वारा लगातार यहाँ पे मकान बनाने में दिक्कत आ रही है। कोई बंदा अगर मकान बनाता है, कोई गरीब व्यक्ति मकान बनाता है, तो दूसरा बंदा उसकी कंप्लेन लगा देता है ऊपर कि इस गरीब व्यक्ति का मकान ना बने। सर, क्या समस्या आ रही है? जो मकान बनाने की दिक्कत बहुत ज्यादा इस जो सोसाइटी में और सेक्टर 3 में जो आवाज बार बार गूंजती है कि क्या दिक्कत है मकान बनाने में? देखिए, जो आवास विकास के जो आदमी हैं वो प्राइवेट लोगों की कंप्लेंट पे फटाफट आ जाते हैं। जो पहले जिस पैटर्न में मकान बने हुए हैं उस पैटर्न में भी अब हम नए मकान नहीं बना सकते। आवास विकास वालों को दिखता नहीं है कि जो पहले मकान बने हुए हैं उनके मकान ना तोड़ें और नए मकान बनने के लिए वो रोक लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मकान बन रहे हैं और सेक्टरों में आप देखो जाके वो उसी पैटर्न में बन रहे हैं। अगर हम सेक्टर 3 में उस पैटर्न में बनाते हैं तो बिल्कुल आवास विकास आके उस पर कार्रवाई करता या सील कर देता या और कार्रवाई करता। कंप्लेन लगाता कौन है? कंप्लेंट यही अब कुछ लोग लगाते हैं जो इस सेक्टर के रहने वाले हैं। आवास विकास बताता है कि कंप्लेंट करते हैं। अब ये आवास विकास को पता है कि कौन लोग कंप्लेंट। सफाई व्यवस्था यहाँ सुनने में आया है, पार्षद यहाँ नहीं आता, विधायक नहीं आता। नहीं, पार्षद तो मैंने काफी दिन पहले एक बार वो लेडी है मंजू, वो देखा था उनको, लेकिन सफाई का बिल्कुल कोई वो नहीं। जमादार चौथे पांचवें दिन यहाँ आता है, वो भी दाएं बाएं मार के चला जाता है। कोई सफाई नहीं है बिल्कुल यहाँ एमसीडी। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं करी? कंप्लेन करते हैं, बहुत कंप्लेंट करी है, कोई सुनाई नहीं। क्या कहना है सर, ये बात सच है? ये वाकई में सफाई नहीं हो रही, आप लोग खुद करवाते हैं? बिल्कुल कोई सफाई नहीं है, ना कोई पार्षद कराता है, ना विधायक आया आज तक। जिससे विधायक बने यहाँ पे हमारे सुनील शर्मा जी, आज तक हमने तो कभी दर्शन नहीं करे। सर, वोट तो आपने डाला था? नहीं, वोट डाला था, लेकिन हमें पता नहीं था वोट डाल के ये हमारे साथ ऐसा होगा। आपकी बात है। कभी कंप्लेन करिए, विधायक को कभी बुलाया आपने कि एक बार आके देखो जनता परेशान है? पूरा पार्षद नहीं देखा अभी तक, तो विधायक तब देखेगा करके। सांसद? नहीं, सांसद तो आए नहीं है जब से, आज तक का हमने शिकल ही नहीं देखी। ये मकान बनाने का जो समस्या बनाने की सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ सेक्टर 3 में ही। हमारे यहाँ पे 900 और 1100 वार्ड लाइन में ही, और नहीं तो और आज चल रहा सेक्टर 5 में, 6 में, मतलब सेक्टर 1 से लेकर 19 तक सब जगह मकान बने और 4-4, 5-5 मंजिल के मकान बने। उनको नहीं रोका कोई आज तक कहीं नहीं रोका। यहाँ ही आवास विकास सबसे पहले कंप्लेंट करती है कि भाई कंप्लेंट हुई तो नाम से, किसके नाम से हुई है ये बताता नहीं है। सबसे ज्यादा कंप्लेंट हमारे सेक्टर 3 में, 900 वार्ड लाइन में सबसे ज्यादा समस्या है। क्या लगता है सर, जिस तरह से कंप्लेन लगातार लोग कर रहे हैं एक दूसरे के मकानों पे, जबकि उनका कोई मतलब भी नहीं है, कि निजी दुश्मनी है या एमसीडी गुमराह कर रही है मैटर क्या है? सर देखिए, ऐसा है, एक का मकान बनता खुशी की बात है, सबको अच्छे से कॉपरेट होना चाहिए। राइट, सभी लोग करते भी होंगे मुझे लगता है, लेकिन जिस तरीके से गुमराह किया जाता है, एक हाँ जी आपका नाम कंप्लेंट आई है तो भैया बता दीजिए किसके नाम पर, तो वो कुछ सामने फ्रंट पे नहीं आता। तो आई थिंक ये थोड़ा सा सिस्टम में फॉल्ट है।
सफाई व्यवस्था, ये जो रोड टूटे हुए हैं लगातार, यहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स भी होते होंगे जिस तरह से गड्ढे यहाँ हो रखे हैं। जी, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर रोड 10-12 साल में भी बन जाए तो गनीमत। और लास्ट टाइम जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रोड बनी हुई है, तो ये जिसका ये जो मसाले के अंदर जो वो भरा रहता है ना बजरी, वो निकल के बाहर इकट्ठा हो रही है, समझ रहे हैं। गड्ढे बनते जा रहे हैं, कोई सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। सो यही हमारी शिकायत है। और जो हमारे यहाँ के मेयर साहब हैं या जो भी इन एक्शन इन सिस्टम जो लोग हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान दें थोड़ा। क्या कहना है, ये लगातार ये जो समस्या बढ़ रही है यहाँ पे, मेयर बीजेपी की, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, पार्षद बीजेपी की। एक तरफ बीजेपी बात करती है सफाई व्यवस्था की, अच्छे दिन की, स्वच्छ भारत अभियान की, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखिए जी, अच्छे दिन का तो पता नहीं, यहाँ तो जो व्यवस्था हम सब लोगों ने आपस में मिलजुल के बनाई हुई है, सफाई की व्यवस्था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पहले गाड़ी कभी आती थी कूड़े वाली, आजकल वो भी बंद है महीनों से। सुनवाई कई जगह, कई बार सांसद को, कई बार पार्षद को, कई बार अपने विधायक जी को, कई बार लोगों ने जाके बोला हुआ है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रोडों की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, अभी आपने दिखाई है। थोड़े बहुत दिन और ऐसे ही रहा तो बरसात में यहाँ लोग बाग नाव चलाएंगे। वैक्सीन के लिए पूछना चाहूंगा, तो लगातार बीजेपी ने कैंप लगवाए थे, जगह जगह फ्री वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, यहाँ पे कुछ लगा था? भाई साहब, यहाँ तो वैक्सीन का भी नहीं सुनाई पड़ा अभी तक, आपको सही बात बताएं तो। लोग बाग अपने प्रयास से जहाँ जहाँ अकाउंट लगे हैं वहाँ जा रहे हैं। कायदे में तो ये होना चाहिए, ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ 500-700 लोग रह रहे हैं, वहाँ एक छोटी सी टीम भेज दी जाए, एक ही दिन में सारा वैक्सीनेशन का काम खत्म हो जाए। तो लगातार ये जो आप लोग सफाई करवाते हैं, ये अपने सोसाइटी फंड से करवाते हैं, क्योंकि पार्षद और विधायक तो यहाँ आता नहीं है। ये तो सब अपने व्यवस्था से है जी। पहले तो इस रोड पे ऐसा था कि आप बच्चों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये रोड दोनों तरफ से खुली हुई थी, समझ गया। और इतना वाहन यहाँ पर चलता था, इतनी चोरियाँ यहाँ पर स्नैचिंग हुई, कई बार इन चीज़ों को बोला गया, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है सब हम लोगों ने आपस में मिलजुल के बनाई है। गाड़ियाँ भी चोरी हुई हैं, गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। गाड़ियाँ तो आप समझिए कि नई नई गाड़ियाँ, और रोज़ की कहानियाँ थी। कभी स्कूटी चोरी हो गई, कभी स्कॉर्पियो चोरी हो गई, कभी बलेनो चोरी हो गई, रोज़ की कहानियाँ थी। फिर हम सब लोगों ने आपस में मिलकर जो व्यवस्था करी है हमारी है, प्रशासन से इसमें किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं है जी। इस समय क्या कहना है सर, क्या ये कब तक चलता रहेगा? सर, ये तो चलता ही रहेगा। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वादा करती हैं, और वादा खिलाफी आपके सामने ये सारी चीज़ें। एक तरफ प्रधानमंत्री बात करते हैं कि मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, लोगों की सेवाएं कर रहा हूँ, मेरे सारे पार्षद, सांसद सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद, चारों में से कोई नहीं आता। देखिए सर, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अब वो हर जगह तो देख नहीं सकते। ये जो काम है, ये पार्षदों का काम है, आपके एमएलए का काम है, एमपी का काम है। ये सब इन चीज़ों की जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है। ये वोट के टाइम पे आते हैं, उसके बाद तो गायब हो जाते हैं, जैसे पता नहीं कहाँ चले गए। अब वोटों का टाइम आ रहा है, ये बताएगी जनता इनको। क्या लगता है जब ये लोग आप कंप्लेन करते हो, उसका जवाब क्या आता है? ये दिखते तो है नहीं। जवाब कहाँ सर, जवाब कोई नहीं देता। जवाब तो कोई नहीं देता। अपने प्रयासों से सोसाइटी के कार्य करवाए हमने, साफ सफाई और ये बिजली की जो व्यवस्था हो, ये लाइटें यदि बंद हो जाएंगी तो समझ लो कोई नहीं आएगा। ये तो हमारे हरीश मल्होत्रा जी हैं यहाँ पर अध्यक्ष, उनके सहयोग से काफी काम हो चुका है यहाँ पर। मकान क्यों नहीं बनने देते ये लोग? सर, आपसी टसन है और कुछ नहीं है भाई। पूरे वसुंधरा में बन रहे हैं, यदि या तो पूरे वसुंधरा को तोड़ो आप, यदि पूरे वसुंधरा को तोड़ो जिस हिसाब से मकान बन रहे हैं। अब एक हमारे मित्र जी का मकान बन रहा है वहाँ पर, उसके खिलाफ कंप्लेंट पे कंप्लेंट लगाए जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। सर, क्या लगता है ये जो मकानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है सेक्टर 3 के अंदर, ये लोग मकान बनाने नहीं दे रहे हैं, बार बार आवास विकास वाले आ जाते हैं? देखिए, ये अब तो सेक्टर 3 का ही विषय नहीं है। ये एंटायर द प्रोसेस ऑफ द वैशाली, वसुंधरा, इंद्रपुर, गाजियाबाद में हर जगह सारे मकान बन रहे हैं। RWA की क्या मिली भगत है, क्या चाह रही है, उसे कोई नहीं, मैं अपने बयानों में बयान नहीं कर सकता हूँ। क्या किस मंशा से कार्य को रोकती है, रोके तो भी सबके साथ एक से करे ना। एक किसी व्यक्तिगत आदमी से क्या कोई दुश्मनी सकती है? ये बोलते क्या है, मकान को रोकते किस, कोई रीजन तो देते होंगे? देखिए, मेन कंसर्न है जो अनइलीगल है वो है फ्लैट्स होते हैं, यूनिट फ्लैट होते हैं। जो कि मेरे अंदाजा ये है कि इस जगह को छोड़ते तो तमाम ऐसी यूनिट्स हैं जो वहाँ पे यूनिट्स बन नहीं है। चूँकि अभी तो ये मेरे पीछे देखिए, एक हमारे मित्र हैं, हमारे निवासी गढ़ी हैं, उनका ये काम चला, वो अपने लिए व्यक्तिगत लिए अपने वो इसको मकान बना रहे हैं और फ्लोर बना रहे हैं। कोई फ्लैट नहीं है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसको मूलभूत तरीके से तो इसको भी रोक दिया। इसका ही कुछ हमारे लोग यहाँ के आवास के कुछ लोगों ने शिकायत करी है। शिकायत का विषय क्या है ये उनको भी खुद नहीं पता है, और किसके पलायन में वो पल रहे हैं इसका भी कोई नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए, ये फ्लोर है, आप जाके अंदर पूछने के लिए कहीं कोई खामी निकलती है तो हम आपके साथ हैं। आप देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हमारा निवेदन आपसे है कि पहले आप हमारे नहीं, आप किसी के नहीं होते। अब आप इस चीज़ को देखिए, जाके समझिए, अगर कहीं त्रुटि है
तो हम उसमें बदलाव करने के लिए तैयार सर हैं। विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, विधायक को, पार्षद को, किसी को आपने ये कंप्लेन करी कि हमारे मकान क्यों रोके जा रहे हैं? देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ, ये अभी एक पहली शिकायत आई है। अभी तक जो शिकायत आई थी वो यूनिट फ्लैट्स की आई थी। हमने अवगत कराया, यूनिट फ्लैट बन रहे हैं, बल्कि फ्लोर पर रोक दिया गया। पार्षद को भी अवगत कराया है, विधायक को भी, सांसद को भी, और मंत्री लोग जो भी कंसर्न इसका अधिकारी है, सबको अवगत करा गया। लेकिन कोई भी क्या मिली भगत है विधायकों की, क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। मैं योगी जी के व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा करता हूँ, मोदी जी के कार्य की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उनकी क्या मंशा है, यहाँ के जो लोकल जो नेता हैं वो क्या चाह रहे हैं। मेरे सुनने में ये भी आया कि कुछ लोगों से वो अपना कोई वसूली भी कर रहे हैं। ये हमारे एक साधारण सिंपल वर्ग के परिवार हैं जिन्होंने रिश्वत देने की साफ मना कर दिया है। ये भी एक पीछे इसकी वजह हो सकती है।